1993 में आपने सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया था सर? चुनाव लड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? चुनाव में ये 99 था। हाँ चुनाव में निर्दलीय लड़ा था। हाँ और चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य ये था जी। कि ये देश विदेशियों के हाथ में न जाए। अच्छा, अमेठी से लड़ा था इसलिए आपने? अमेठी से लड़ा था जी और उद्देश्य ये था जी कि देश विदेशियों के हाथ में न जाए, जी क्योंकि परंपरा गलत पड़ रही है। जी सोनिया जी जिनको गलत तरीके से नागरिकता दे दी गई जी और जो भारत नागरिक नहीं है, जी आज भी उन्होंने आज से अपनी इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो आप दो जगह नागरिकता नहीं रख सकते हैं। मैं वही पूछने वाला था सर, इसके लिए मैंने संघर्ष किया जी। तो उनका चुनाव चैलेंज करने के लिए जब मैं प्रत्याशी नहीं होता तो चुनाव याचिका नहीं दाखिल कर सकता था। तो मैंने उसके लिए कानूनी जो विकल्प था वो पूरा किया। And I became a candidate. Therefore, I was entitled to challenge. मतलब आप एक प्रत्याशी के तौर पे ही चैलेंज कर सकते थे उनको, तो इसलिए आपको प्रत्याशी बनना पड़ा उनको चैलेंज करने के लिए। आपका राजनीतिक मंशा नहीं थी लड़ना? जी नहीं, वो तो उनको चैलेंज करने के लिए आपने यहाँ लड़ा था। यस, अभी समझ में आई बात। सर, आपने उनकी शादी राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी को भी वैधता को चुनौती दी थी, उसके पीछे आपकी क्या कहानी सोच थी? दूसरी चीज, आपने उनकी नागरिकता को सवाल उठाया था, तब जाकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था नागरिकता के लिए। अब देखिए नागरिकता रजिस्ट्रेशन कब कराया कब नहीं कराया ये, और शादी क्या थी नहीं थी, वो भविष्य भूतकाल में चला गया है जी। मेन मुद्दा ये है जी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी कि आज भी नागरिकता वैलिड नहीं है और इसके लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। सरकार की जरूरत है कि वो नागरिकता के कागजात देखे, फाइल देखें। तो जैसा मैंने अभी कहा कि वो इटली की भी नागरिक है। एक आदमी दो जगह नागरिक नहीं हो सकता है। इटली नागरिकता उन्होंने आज तक छोड़ी नहीं है। और जब उनका प्रस्ताव हुआ था प्रधानमंत्री बनने का, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि मैं देखा हुआ है, मैं सुना हुआ है, जो मैंने ज्ञात हुआ है मुझे कि उस समय जो कलाम साहब राष्ट्रपति थे उन्होंने पूछा कि हमको प्रमाण दिखा दीजिए कि आपने वहाँ की नागरिकता छोड़ दी है। वो नहीं दिखा पाई थी। तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सेलेक्ट किया और वो प्रधानमंत्री हुए थे। तो देश में एक बहुत बड़ा सोनिया जी के आने से मैं समझता हूँ कि देश में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हुआ है। और लोकतंत्र का जो खतरा है वो उसको शब्द में बयान नहीं किया सकता। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि किसी विदेशी महिला के पुत्र से सावधान रहना चाहिए, उसको कोई भी सरकारी या राज्य का दायित्व नहीं सौंपना चाहिए। तो जो नुकसान हुआ तो हो ही रहा है और मैं समझता हूँ सरकार को देखेगी और कम से कम जो हुआ सो हुआ भविष्य के लिए इस तरह कानून बन जाए जिससे कि भविष्य में कोई आदमी बाहर का आकर यहाँ नागरिक बनकर और शीर्ष पदों पर न पहुंच सके।